जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, जिसका अंतःकरण जितना स्वच्छ यानी मल दोष से रहित होता है, उतनी ही उसमें श्रद्धा होती है। श्रद्धा ही कल्याण में परम कारण है। इसलिए आत्मा का कल्याण चाहने वाले पुरुषों को श्रद्धा की वृद्धि के लिए विशेष कोशिश करनी चाहिए। श्रद्धा के अनुसार उत्साह और उत्साह के अनुसार ही साधन में तत्परता होती है, और उस तत्परता से मन और इंद्रियों के संयम की भी सामर्थ्य हो जाती है। भगवान के तथा महापुरुषों के प्रभाव और गुणों को सुनकर भी श्रद्धा नहीं होती, इसमें कारण है अंतःकरण की मलिनता, और तदनुकूल चेष्टा न होने में कारण है श्रद्धा का अभाव। अंतःकरण की मलिनता दूर करने का उपाय इस समय सबसे बढ़कर भगवान के नाम का जप है। इसलिए कैसे भी हो, हठ से या प्रेम से नाम जप करता रहे। नाम जप से अंतःकरण की मलिनता नष्ट हो जाएगी, उसमें सात्विक श्रद्धा उत्पन्न होगी, और फिर भगवान तथा महात्माओं में अपने आप ही श्रद्धा हो जाएगी। उनके कथन अनुसार तत्परता से चेष्टा होने लगेगी। अंतःकरण की स्वच्छता से श्रद्धा होती है, श्रद्धा से साधन में तत्परता होती है, तत्परता से मन और इंद्रियों का निरोध होकर परमात्मा के स्वरूप में निरंतर ध्यान होता है। बस उस ध्यान से परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान होता है, और ज्ञान से परम शांति की प्राप्ति होती है। इसी को भगवत प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति आदि नामों से गीता जी में बतलाया गया है। जिसका ऐसा विश्वास होता है कि मैं भगवान की शरण हूँ, मेरी धारणा को दृढ़ और अंतःकरण की शुद्धि भगवान ही करते हैं, उसकी हो जाती है। भगवान में श्रद्धा और प्रेम हो जाने पर वे न मिलें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। बाध्य होकर भगवान अपने श्रद्धालु भक्त की श्रद्धा को फलीभूत करते ही हैं। जब तक उनकी कृपा पर पूरा विश्वास नहीं होता, तब तक प्रभु का प्रसाद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। भगवान के दर्शन में जो विलंब हो रहा है, उसका एकमात्र कारण भगवान के दर्शनों में जो विलंब हो रहा है, उसका एकमात्र कारण है दृढ़ विश्वास का अभाव ही। चाहे जिस प्रकार हो, निश्चय हो जाए। निश्चय हो जाने पर भगवान ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वास्तविक श्रद्धा इतनी बलवती होती है कि भगवान को बाध्य होकर उस श्रद्धा को फलीभूत करने के लिए प्रकट होना पड़ता है। पारस यदि पारस है और लोहा यदि लोहा है, तो स्पर्श होने पर सोना हो ही जाएगा। श्रद्धावान को भगवान की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु भक्त की कमी की पूर्ति करके भगवान उसके कार्य को सिद्ध कर देते हैं। श्रद्धा होने पर सारी कमी की पूर्ति भगवान की कृपा से अपने आप हो जाती है। भगवान नाम निष्ठा भगवान को बलात् अपना ऋणी बना लेती है। जो उनकी छोटी से छोटी आज्ञा का पालन करने के लिए अपने सर्वस्व को न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं। भगवान की प्राप्ति में खूब विश्वास रखें। ऐसा विचार करें कि मेरे और कोई आधार नहीं है, केवल भगवान की दयालुता देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि वे अवश्य मेरी सुधि लेंगे। कल्याण होने में श्रद्धा ही प्रधान है। उस परम प्यारे की मन मोहिनी मूर्ति का साक्षात दर्शन करने वाले एवं उसके तत्व को भली भांति जानने वाले पुरुषों द्वारा ईश्वर के गुण, प्रेम और प्रभाव की बातों को प्रेम से सुनने एवं समझने से भगवान में तर्क रहित विशुद्ध श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तर्क रहित विशुद्ध श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। सभी कुछ भगवान का संकल्प है। वे भगवान चाहे सो करें, उससे विकार होने का कोई कारण नहीं है। भगवान के विधान में अपना किसी प्रकार हक उज्र नहीं रहने से वैराग्य और सत्संग में प्रेम की अधिकता देखी जाती है। प्रेम होने के बाद तो प्रेमी की कोई जरा सी बात सुनते ही रोमांच, अश्रुपात आदि प्रेमानंद के चिन्ह प्रत्यक्ष होने लगते हैं। जब तक साधक परमात्मा का न मिलना बर्दाश्त कर रहा है, जब तक भगवान के बिना उसका काम चल रहा है, तब तक भगवान भी देखते हैं कि इसका काम तो मेरे बिना चल ही रहा है, फिर मुझे ही क्या शीघ्रता है। जिस दिन भगवान के बिना साधक नहीं रह सकेगा,
उस दिन भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकेंगे। विलंब भगवान को चाहने में है, पाने में नहीं। देरी इसलिए होती है कि साधक देर को सह रहा है। यदि साधक को प्रभु का वियोग इतना असहनीय हो जाए कि उसके प्राण निकलने लगें, तो फिर मिलने में तनिक भी विलंब नहीं होता। सगुण में प्रेम होने पर उनके दर्शन हो जाने से निर्गुण का भाव तुरंत ही जाना जा सकता है। भगवान से प्रेम करने की इच्छा हो तो भगवान को ही सबसे उत्तम समझना चाहिए। संसार में श्री नारायण के समान दयालु तथा सुहृद और कोई भी नहीं है, न उसके समान कोई प्रेमी है। वह नीच से भी प्रेम करता है, किसी से भी घृणा नहीं करता। यदि कोई मनुष्य अपने नीचता की ओर देखकर भगवान को न भजे, तब तो कोई उपाय नहीं, परंतु भगवान की ओर से तो सबके लिए खुला ऑर्डर है। चाहे कोई कितना भी नीच क्यों ना हो, यदि निरंतर भजन करे तो उसे भी भजन के प्रताप से परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के ऐसे प्रभाव को कोई न जाने तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। भगवान का कोई दोष नहीं है। भगवान में ऐसा प्रेम हो जाना चाहिए कि जिससे उनके मिले बिना चित्त में चैन ही न पड़े। भगवान में अधिक प्रेम होने का उपाय भगवान का चिंतन ही है। अपना उद्धार चाहे ना हो, केवल प्रेम सहित भगवान का चिंतन होना चाहिए। भगवान में इतना प्रेम बढ़ता है कि भगवान को भक्त छोड़ ही नहीं सकता। नाम जप आदि का अभ्यास होने से जब अंतःकरण का मल नाश हो जाता है, तब भगवान में प्रेम होता है। हर समय भगवान के समीप रहने की उत्कंठा रखनी चाहिए। भगवान के पास नित्य रहने में उत्कंठा ही प्रधान हेतु है। उत्कंठा तीव्र होने पर कोई भी प्रतिबंधक नहीं रह सकता। भगवान चाहे न मिले, पर अनन्य प्रेम जल्दी होना चाहिए। प्रेम में विवल होकर निष्काम भाव से नित्य निरंतर भगवान का नाम जप करने का नाम भजन है। जय श्री राधे।